भगवान 6 माह के हो गए धीरे धीरे। अब 6 माह का जब बच्चा होता है तो करवट अदलने बदलने लगता है ना, कुछ कुछ ऐसे व्यवहार करने लगता है जिसको देख करके माता पिता के मन में बड़ा हर्ष होता है कि मेरा बच्चा। मैया ने देखा और जो देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई और जा करके सारे गोकुल में दासी को भेज करके, नाई को भेज करके यह निमंत्रण दिलवा दिया कि आज मेरे लाला ने करवट बदली है, इसके उपलक्ष्य में आज नंद भवन में खूब सुंदर दिव्य उत्सव मनाया जाएगा, जाओ सबको दे करके आओ निमंत्रण। प्यारे सभी गोपियां आई सज धज के, यशोदा मैया दिव्य श्रृंगार करके बैठी, नंद बाबा बैठे कन्हैया को गोद में लेकर के, और सभी आई मेरे कन्हैया की। जब वो बाकी छटा देखती हैं, उनकी सुंदरता उनकी दिव्यता देखती हैं, तो सभी गोपियां कन्हैया को देख के मैया से कहती हैं, हे मैया अपने लाला को नेक काला टीका भी लगा दिया कर, नहीं तो इसे हम सबकी ही नज़र लग जाएगी। और एक बात बताऊं, बच्चे को सबसे ज़्यादा नज़र किसकी लगती है? उसकी अपनी माता की लगती है, बाहर वालों की बाद में लगेगी, पहले तो अपनी माता की उसको नज़र लगती रहती है हमेशा। अरे मेरा लाला तो ऐसा किया, मेरा लाला तो उस समय कितना सुंदर लग रहा था, कितना बढ़िया खेल रहा है। नज़र का कोई मंत्र थोड़ी होता है, कोई मंत्र पढ़ा फिर नज़र लगाया। गोपियां आई और आकर के कन्हैया का दर्शन करती हैं। भगवान का ये दिव्य उत्सव चल रहा था, सबने खूब आनंद किया। आनंद करने के बाद प्रसादी बटी, सबने लाला को ढेरों आशीर्वाद दिए, सबने लाला का दर्शन किया, सबने लाला की बलैयाँ ली और लेकर के सारी गोपियाँ अपने अपने घर को प्रस्थान करती हैं। कंस को संतोष नहीं है, उसका मन विक्षिप्त है, उसके हृदय में शांति नहीं कि मेरा काल ना जाने किस रूप में आकर के मुझे समाप्त कर दे। यहाँ जो स्थिति है ना वो उल्टी है। हम आप क्या गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। वो कृपा के बारे में नहीं विचार कर रहा, वो करुणा के बारे में उसे स्मरण नहीं हो रहा है कि मेरे ठाकुर कितने दयालु, कितने कृपालु। वो तो केवल यही विचार कर रहा है कि पता नहीं कब कैसे कहाँ से और किस रूप में आकर के मेरा वध करते। उसने छोटे छोटे खिलौनों को भेजना शुरू किया गोकुल में। शकटासुर नाम का राक्षस गया, मेरे ठाकुर ने देखा और उसका वध किया। इसके बाद तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा भगवान का वध करने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि मैया लाला को स्तनपान करा रही थी। अचानक तृणावर्त नाम का राक्षस भयानक तूफान बन करके गोकुल में प्रवेश करता है। मेरे ठाकुर की दृष्टि पड़ी, मेरे कन्हैया ने विचार किया मामा श्री ने एक नया खिलौना भेजा है मेरे लिए। अच्छा, बच्चों को खिलौनों से बड़ा प्रेम होता है। कल बहुत सारे खिलौने आए थे, मुझे लगता है इतने खिलौने आए थे सब बट गए, और फिर भी एक बार दो बार बच्चों का मन नहीं भरता खिलौने से। भगवान ने कहा जब बालक बना हो तो खिलौने से खेलने का अधिकार तो मेरा भी है, पर मेरे जो खिलौने हैं वो मेरे मामा श्री के द्वारा दिए गए बड़े अद्भुत खिलौने हैं। तो विचार किया कि ये जो खिलौना आ रहा है तृणावर्त, भयंकर तूफान स्वरूप लेकर के, इसके साथ खेलने का तो मेरा भी बड़ा विचार था, लेकिन ये माता छोड़े तब ना, माता तो छोड़ने से रही।
अब भगवान माता की गोद में स्तनपान कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि ये मेरी मैया मुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाली, कुछ तो करना पड़ेगा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान ने धीरे धीरे अपने शरीर का वजन बढ़ाना प्रारंभ किया और एक समय ऐसा आया कि हे परीक्षित, यशोदा विचार कर रही है कि ये छोटा सा लाला, 6 माह का लाला, ये इतना भारी कैसे हो गया। वो अपनी गोद में ले करके बैठ नहीं पा रही है और घबरा करके कन्हैया को उतार करके पृथ्वी पे लिटा दिया। मैया ने कहा ऐसा कैसे संभव है, ये 6 माह का मेरा लाला, इतना वजन, ये तो नहीं हो सकता। फिर मैया ने विचार किया हो सकता है कि मेरी ही बुद्धि का कोई भ्रम हो, मैं आजकल ज़्यादा ही सोचने लगी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा लाला तो बड़ा छोटा है, बड़ा कोमल है, बड़ा दिव्य है, बड़ा सुंदर है। माँ ने विचार किया कि हो सकता है कि लाला अभी स्तनपान कर रहा था, दूध अधिक पी लिया होगा, तो दूध पीने के कारण उसका वजन थोड़ा बढ़ गया होगा। अब भगवान को आंगन में खेलता हुआ मैया छोड़ करके परीक्षित से कहते हैं भगवान सुखदेव कि अपने घर के कामों में लग गए। और तभी तृणावर्त आया और भगवान को अपने साथ उड़ा करके आकाश में ले गया। अब भगवान को जो उसने लिया, पकड़ा, गोंद में लिया, तो भगवान जब आकाश में पहुँचे तो अपना इतना वजन बढ़ाया कि अब तृणावर्त से भगवान का भार सहन नहीं हो रहा और भगवान ले गए एक पत्थर पर तृणावर्त को पटक करके उसे मुक्त कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।